हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचिस्मिता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं IBPS PO मेरी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि मैंने ये इंटरव्यू क्लियर किया था कि नहीं और मुझे जॉब मिली थी कि नहीं। तो पहले मैं इंटरव्यू जो रिटन था वो 2013 में हुआ था। IBPS PO3 मैंने जो अपीयर किए थे, तो उसमें रिटन क्लियर करने के बाद मेरा इंटरव्यू कॉल आया। तो मैं इंटरव्यू सेंटर में पहुंच गई। जो इंटरव्यू IBPS PO का जो इंटरव्यू हो रहा था जहाँ पे मैं वहाँ पे पहुंच गई। तो मेरे टर्न आते आते करीब 4 साढ़े 4 बज गए थे आफ्टरनून में। तो मैंने जब एंटर किया उसके बाद रूम में मैंने देखा कि 4 इंटरव्यूअर बैठे थे। 4 इंटरव्यूअर में 3 इंटरव्यूअर एंटायर इंटरव्यू के दौरान मुझे 3 इंटरव्यूअर ने ही सिर्फ क्वेश्चंस पूछे थे। एक इंटरव्यूअर ने मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे कि मेरा बॉडी लैंग्वेज और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। और पहले तो मुझे पूछे गए थे कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ बैंकर। हाँ, जनरल क्वेश्चंस, आपके घर में कौन है ये भी मुझे पूछे गए थे। मैं मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। तो मैंने जब उनको बताया कि मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने मुझे व्हाट इज ऑस्मोसिस ये क्वेश्चन पूछे थे उस टाइम पे। फिर कुछ केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज भी पूछे थे, कुछ एसिड्स के फॉर्मूलाज भी पूछे गए थे। जनरल साइंस जो क्वेश्चन है 9-10 लेवल का, 11-12 लेवल का जो जनरल साइंस क्वेश्चंस है वो मुझे पूछे गए थे, जिसका जवाब मैंने दे दिया था। एंड फिर एक क्वेश्चन पूछे थे कि 5 ऐसे चेयरमैन का नाम बताइए, बैंक के चेयरमैन का नाम बताइए जिन जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है, लेडी चेयरमैन ऑफ बैंक। ऐसे 5 लेडी का नाम बताइए। तो उस 2013 के टाइम पे 5 लेडी चेयरमैन थे बैंक के, 5 से ज्यादा ही थे। तो मैं याद करके गई थी, तो मैंने उसका भी आंसर दे दिया था अच्छे से। और एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछे थे वो लोग कि बैंकिंग जॉब एज PO प्रोबेशनरी ऑफिसर आपको तो पूरा घूमना पड़ेगा, पूरा इंडिया में ट्रांसफर होगा। तो आप क्या यहाँ, मैं कोलकाता से हूँ, तो आप क्या कोलकाता छोड़ सकती है, आप पूरा इंडिया जा सकती है ट्रांसफर जब होगा तो मैंने बोला था हाँ हाँ। तो तब इंटरव्यूअर ने बोले थे कि ऐसे तो इंटरव्यू में सब हाँ हाँ बोल देते हैं, लेकिन जब होगा तब आप सोच समझ के बताइए। तो मुझे लगा कि तब वो लोग मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाहते हैं कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं इस जॉब के लिए। तो मैंने कॉन्फिडेंटली बोला था कि हाँ मुझे जॉब करनी है, तो वो लोकेशन मुझे मैटर नहीं करते हैं, जहाँ पे भी मुझे सर्व करना होगा इंडिया में मैं वही सर्व कर दूंगी। तो इसके बाद मुझे थोड़ा सा जनरल नॉलेज के सवाल पूछे थे। एक सवाल पूछे गए थे मुझे, फिर ज्यादा एक्चुअली पूछे नहीं थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं। इट टुक अराउंड 4 to 5 minutes मैक्सिमम, आई थिंक 6 minutes मैक्सिमम। आई डोंट रिमेम्बर द टाइम एग्जैक्टली, बस उससे ज्यादा नहीं थे। तो मुझे यही सब सवाल पूछे गए थे, लेकिन मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ और मैं ये भी बताना चाहती थी, यस आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू, आई पास द इंटरव्यू एंड आई गॉट जॉब इन अ बैंक, इन अ PSU बैंक। और मैं अभी 8.5 साल से बैंक में ही हूँ। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो टिप्स मैं देना चाहती हूँ मेरे फ्रेंड्स को, मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स को, कि जब इंटरव्यू आते हैं तो आप फंबल मत कीजिएगा। आपको जो आंसर पता है उसको कॉन्फिडेंटली दे दीजिए, जो आंसर नहीं पता है उसको फंबल करके ऐसे घुमा फिरा के उल्टा सीधा आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि उससे आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पूरा ये नेगेटिव एक जाता है। तो वो मत कीजिएगा। और आई कांटेक्ट रखिएगा, जब भी आंसर दे रहे हैं कॉन्फिडेंटली दीजिए, आई कांटेक्ट बना रखिएगा, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा लगता है। और जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हैं वो थोड़ा सा पढ़ के जाइए, क्योंकि वो लोग एक या दो सवाल पूछते हैं
ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से है या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है, जो भी है, एक दो सवाल आपको, एक सवाल तो पूछेंगे ही। और जनरल नॉलेज जो है वो पूरा अपडेट रखिएगा डेली बेसिस पे, जो जनरल अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे वो लोग वो पूछते ही है। और एक जो ऑब्जर्व करते हैं, एक जो इंटरव्यूअर ऑब्जर्व करते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज, तो ऐसे मतलब झुक के बैठना या फिर बात बात पर फंबल करना, ये सब कुछ आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू के दौरान। जो भी बताना है सीधा बताइए और लाउडली बताइए। अगर आप स्लो वॉइस में बताएंगे तो वो लोग सुन नहीं पाएंगे, और आपका जो वॉइस क्वालिटी है वो भी उन लोगों को लगेगा कि लो है, बात अच्छे से कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू के दौरान। तो जो भी है आप अच्छे से दीजिए। एक और क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे कि रेपो रेट के बारे में, ये सब कुछ भी आप बैंकिंग के थोड़ा सा क्वेश्चंस भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सब कुछ मिला के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो फ्रेंड्स, ऑल माय बेस्ट विशेस to all those who are appearing for IBPS PO or IBPS clerical interviews. My best wishes to you.